तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, हम पढ़ाने जा रहे हैं पर्यावरण और यह पहला क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारण है, तो उत्तर होगा धुआं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम बायो गैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। चौथा क्वेश्चन सीएनजी का पूरा नाम है, उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पांचवा क्वेश्चन है सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा। छठा क्वेश्चन है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, उत्तर होगा नाइट्रोजन। सातवां क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, उत्तर होगा पौधे। आठवां क्वेश्चन ओजोन परत मिलती है, उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। नवा क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 10वां क्वेश्चन है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, उत्तर होगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। 11वां क्वेश्चन है टूटता तारा उल्का है, उत्तर होगा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। 12वां क्वेश्चन है बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, उत्तर होगा महात्मा गांधी सेतु। 13वां क्वेश्चन है लंदन धूम्रपान पाया जाता है, तो उत्तर होगा शीतकाल में सुबह के समय। 14वां क्वेश्चन वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, उत्तर होगा SO2। 15वां क्वेश्चन वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उत्तर होगा वृक्षों द्वारा। क्वेश्चन 16वां CNG संक्षिप्त रूप है, उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। 17वां क्वेश्चन है CNG संक्षिप्त रूप है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। 18वां क्वेश्चन है बायोडीजल तैयार किया जाता है, उत्तर होगा जैट्रोफा से। 19वां क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, उत्तर होगा नेपाल का। और 20वां क्वेश्चन है ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है, तो उत्तर होगा सौर ऊर्जा। 30वां क्वेश्चन है हमारे देश का कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, उत्तर होगा लद्दाख। और 22वां क्वेश्चन है हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उत्तर होगा NH-7। 23वां क्वेश्चन है हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है, तो उत्तर होगा मनाली लेह राजमार्ग। 24वां क्वेश्चन देखिए भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, उत्तर होगा मुंबई से ठाणे तक। 25वां क्वेश्चन रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है, उत्तर होगा गोरखपुर। 26वां क्वेश्चन है भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई, उत्तर होगा कोलकाता। 27वां क्वेश्चन कोंकण रेलवे है, उत्तर होगा रोहा से मंगलूरु तक। 28वां क्वेश्चन है मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था, उत्तर होगा कोलकाता। 29वां क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है, उत्तर होगा नैरो गेज। 30वां क्वेश्चन विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो उत्तर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 31वां क्वेश्चन है मीनांकों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, उत्तर होगा चेन्नई में। 32वां क्वेश्चन है नवावेशियो एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, यह स्थित है, उत्तर होगा मुंबई में। 33वां क्वेश्चन है किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो उत्तर होगा वास्को डी गामा। 34वां क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला है, उत्तर होगा एंथ्रासाइट। 35वां क्वेश्चन है इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी, उत्तर होगा 6 अगस्त 1945 को। 36वां क्वेश्चन है भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, उत्तर है सिस्मोग्राफ। 37वां क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, उत्तर होगा हिमालय। 38वां क्वेश्चन है उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के दो भाग कौन से हैं, तो उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। 39वां क्वेश्चन है फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी, उत्तर है जापान में। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष आया, तो इसका उत्तर होगा सन 2004। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, उत्तर होगा 1973 में। दूसरा क्वेश्चन है वनों के महत्व का कारण है, उत्तर होगा ग्रीन हाउस। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, उत्तर है जीवाणु व कवक।
प्रश्न चौथा है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 5 जून को। 5वां प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड। 6ठा क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस देश का सबसे अधिक सांद्रण है? उत्तर होगा नाइट्रोजन। 7वां प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? उत्तर होगा 1 जुलाई को। 8वां प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो उत्तर होगा ध्वनि। और 9वां प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? उत्तर होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? उत्तर होगा 78.09। 11वां प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? उत्तर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। 12वां प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। 13वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? उत्तर होगा उभय दिशीय। 14वां प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश। और 15वां प्रश्न है, डचगम राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। 16वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो उत्तर होगा 1994 में। 17वां प्रश्न है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है कहाँ? उत्तर है केरल में। 18वां प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? उत्तर होगा गुरु जम्बेश्वर। 19वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो उत्तर होगा 19.47%। 20वां प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? उत्तर होगा ओजोन परत, ओजोन स्तर। 21वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो उत्तर होगा तालाब। और 22वां प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा स्थल मंडल में। 23वां प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना? उत्तर होगा 21%। 24वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो उत्तर होगा मध्यमंडल। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें। और 26वां प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो उत्तर होगा चीज़ें जो हमको घेरती हैं। अब 27वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 16 सितंबर को। 28वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 29वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है? तो उत्तर होगा IUCN। 30वां प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो उत्तर होगा पराबैंगनी किरणों को। 31वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक हैं? तो उत्तर होगा गुरु नानक देव। और 32वां है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। और 33वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? तो उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 33वां क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर होगा असम का। बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य होता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, हरी खाद से तात्पर्य है? उत्तर होगा मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। अब 35वां क्वेश्चन देखिए, कांसा यानी ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं कौन कौन से? उत्तर होगा तांबा और जस्ता। जस्ता को जिंक भी कहा जाता है। 36वां होगा, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र में। 37वां क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो उत्तर होगा झारखंड। 38वां क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो उत्तर होगा रीठा। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो उत्तर होगा संगमरमर। संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल का उदाहरण है। समाप्त होते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं। उत्तर होगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है?
उत्तर, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि। उत्तर होगा, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। चौथा प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा, परिवार से। पांचवा प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो उत्तर होगा, वस्तुनिष्ठ। छठा प्रश्न है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? उत्तर होगा, पर्यावरण विज्ञान का। सातवां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा, पर्यावरणीय भूगोल में। आठवां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में नवीकरण के कारण कौन कौन सी घटनाएं नियमित होती हैं? उत्तर होगा, मृदा अपरदन, मृदा समर्पण और भूस्खलन। नवा प्रश्न है, ग्रैंड बैंक और डांगर बैंक क्षेत्र विश्वविख्यात है? उत्तर होगा, मत्स्य विज्ञान हेतु। 10वां प्रश्न है, समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? उत्तर होगा, डिमोलिन से। 11वां प्रश्न है, मेलोनेशिया द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं? उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलियाई। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो उत्तर होगा, अनुच्छेद 47वां। और 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है? उत्तर होगा, सांस्कृतिक जानकारी देना। 14वां प्रश्न है, विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मानव विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा, अवयवी सिद्धांत पर। 15वां प्रश्न है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? उत्तर होगा, जलवायु संबंधी। 16वां प्रश्न है, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? उत्तर होगा, 1984। 17वां प्रश्न है, प्रत्येक जैविक घटक की उत्थान आपूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव होती है? उत्तर होगा, पर्यावरण। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। 19वां क्वेश्चन है, घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है? उत्तर होगा, पर्यावरण अनुकूल से। 20वां प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छोड़ा था? तो उत्तर होगा, महात्मा गांधी। और 21वां क्वेश्चन है, N, P और K का अर्थ है? उत्तर होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 22वां प्रश्न है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो उत्तर होगा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। 23वां प्रश्न है, पश्मीना और अंगोरा है क्या? उत्तर है, ऊन की किस्में। 24वां प्रश्न है, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश में। 25वां प्रश्न, कौन से पादप रेशे हैं? तो उत्तर होगा, जूट और कपास। 26वां प्रश्न है, भूकंप किसके कारण आता है? तो उत्तर होगा, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित कारण। 27वां प्रश्न है, किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? उत्तर होगा, प्रतिचक्र वात। 28वां प्रश्न में से कितने प्रकार का ज्वालामुखी उद्धार होता है? उत्तर होगा, विस्फोटी, केंद्रीय उद्धार और दरारी लावा उद्धार। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 29वां, भारत में किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोना व तीस्ता नदियों के अधिक प्रवाह से बाढ़ आती है? तो उत्तर होगा, पूर्वी भारत में है। उत्तर होगा, जलोढ़। दूसरा प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उत्तर होगा, नाइट्रस अम्ल। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं? उत्तर होगा, समुद्री जीव। चौथा प्रश्न है, लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक यानी कि ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है? उत्तर 1000 ग्राम। पांचवा प्रश्न है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें डैश डैश कहा जाता है? उत्तर होगा, हिमानी। छठा प्रश्न है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? उत्तर होगा, अपरदन। प्रश्न 7वां है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डैश डैश कहा जाता है? वितरिका। 8वां प्रश्न,
समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को डैश डैश कहते हैं समुद्र भ्रगु। 9वां प्रश्न है, महासागरों पर औसत लवणता कितनी होती है? उत्तर होगा 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। 10वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 मार्च को। 11वां प्रश्न है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? उत्तर होगा बृहत ज्वार। 12वां प्रश्न है, डैश डैश मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उत्तर होगा उच्च ज्वार। उच्च ज्वार जो है वो मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। प्रश्न 13वां है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो उत्तर होगा 1:8। 14वां प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। उत्तर होगा 7। 15वां प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 16वां प्रश्न, बहता जल मुक्तियायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें डैश डैश कहते हैं। उत्तर होगा अवनलिकाएं। 17वां प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप है। उत्तर होगा वर्षा का जल। 18वां प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? उत्तर होगा 71% पर। 19वां प्रश्न है, मृत सागर क्या है? उत्तर होगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। 20वां प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है। उत्तर होगा कीटाणु रहित। 21वां प्रश्न है, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। उत्तर होगा तंत्र की स्वसंतुलित। 22वां प्रश्न है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। उत्तर है परजीवी। 23वां प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं कहलाते हैं क्या? लाइकेन। उत्तर इसका लाइकेन होगा। 24वां प्रश्न है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। उत्तर होगा तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। 25वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्तर होगा ऑक्सीजन। 26वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्तर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 27वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 28वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है। उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। 29वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो उत्तर होगा नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। 30वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरित की भूमिका है। उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में। 31वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? उत्तर होगा फास्फोलिसरिक अम्ल। 32वां प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहत रूप में क्या कहते हैं? उत्तर होगा जीवमंडल। 33वां प्रश्न है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? तो उत्तर होगा पूर्ण का। 34वां प्रश्न है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। उत्तर होगा कृषि भूमि पर। 35वां प्रश्न है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्तर होगा जैव मंडल। प्रश्न 36वां है, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन। 37वां प्रश्न है, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? उत्तर होगा स्थलीय। 38 क्वेश्चन है, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? उत्तर होगा फाइटोप्लैंक्टन। 39वां है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? उत्तर होगा जलकुंभी। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 40वां, हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है? उत्तर होगा वायु। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।